बोल लो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर का एसेंस। क्या नाम है सब्जेक्ट का? विजडम इन एक्शन या कर्म संन्यास योग, जैसा भी कर्म आपको। संन्यास। विजडम इन एक्शन। अभी तक हमने क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जो है विषाद में था कि वो सारी तैयारी के बाद जब ऐन मौके पर लड़ाई करनी थी तब उसने शस्त्र छोड़ दिया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि हमारा जो ये तुम जो शरीर समझते हो शरीर नहीं है, शरीर के अलावा इसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है। और तुम कोई किसी को मारता नहीं, सब अगर कोई जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसको बहुत इंस्पायर करने की कोशिश किया और लास्ट में जो 18 श्लोक है वहां पर उन्होंने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया। फिर जैसे ही थर्ड चैप्टर शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो वहां पर अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ज्ञान, क्योंकि सेकंड चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में ज्यादा बताया है। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ज्ञान में रहो, अभी आप बोल रहे हो कि कर्म करो। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, जबकि भगवान कृष्ण ने दो तीन जगह पर बोला भी है कि ये फिलोसॉफी मेरी नहीं है, सांख्या की है। सांख्या योग ये कहता है, योगा ये कहता है, उपनिषद ये कहते हैं, उन्होंने बोला है। उसके बाद कर्म योग खत्म होते होते अभी ये फोर्थ चैप्टर है। तो फोर्थ चैप्टर की शुरुआत में फिर से जो वो बोलते हैं, मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। परम परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु को, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राज ऋषियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ वो विज्ञान संसार से लुप्त हो गया। उसी प्राचीन गुण योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। लास्ट टाइम जैसा हमने देखा कि कर्म योग में भगवान ने बार बार बोला है कि अटैचमेंट होके मत काम करो। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? आई एंड आई वांट, आई एंड आई वांट। वो जो अटैचमेंट होता है, यहाँ का अगर बैकग्राउंड हम अगर समझेंगे तो बैकग्राउंड ये है कि हमारा जो संचिता कर्मा है और जो हमारा आगामी कर्मा है, अगर हम कोई भी कार्य को अगर अटैचमेंट के साथ करते हैं तो उसका क्या होता है? इंप्रेशन बनता है जो कि हमारे संचिता अकाउंट में जाएगा या तो फिर हमारे आगामी संचिता में जाएगा, फिर आगामी बनकर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि अटैचमेंट मत रखो। और सेकेंडली अटैचमेंट अगर प्रेजेंट टेंस में अगर हमने पास्ट को और फ्यूचर को ले आए
तो हमारा कंसंट्रेशन भंग होगा और प्रेजेंट में जो हमें कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाएँगे, तो उसका रिज़ल्ट हमको उस हिसाब से नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से हम रिज़ल्ट चाहते हैं। अगर अटैचमेंट को अगर आप ऐसे ही समझने की कोशिश करो, तो देखो कि एक बीच है, वहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज़ गए हैं पिकनिक मनाने के लिए और फिर पता चलता है कि एक बच्चा ब समंदर के अंदर घुस गया है। तो एक माँ-बाप जो है बहुत रोते हैं, "अरे मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना।" फिर कोई आकर बोलता है कि, "अरे नहीं-नहीं वो आपका मुन्ना नहीं है, आपका मुन्ना नहीं किसी और का मुन्ना है।" तो फिर उसके आँसू अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर उसकी वाइफ़ बोलती है कि, "नहीं-नहीं-नहीं वो हमारा ही मुन्ना है।" फिर से वो आदमी का रोना शुरू हो जाता है। फिर कभी कोई बोलता है कि, "अरे नहीं-नहीं-नहीं-नहीं, ये हमारा मुन्ना नहीं कोई और है, हमारा मुन्ना तो पास में है।" तो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही उसको अटैचमेंट हो रहा है, उसका दुःख शुरू हो रहा है। और जैसे ही वो नॉन अटैच हो रहा है, उसका उसका मतलब आई एंड आई बॉन्ड जो मैं और मेरे सगे संबंधी जो है, उसकी वजह से उसका वो होता है। और अगर हम और इसके एग्ज़ाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट जो सर्जन होते हैं, वो कितने भी बड़े हार्ट सर्जन क्यों ना हो, लिवर के सर्जन क्यों ना हो, वो अपने फैमिली के मेंबर्स के ऊपर सर्जरी नहीं कर सकते। क्योंकि वो अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट की वजह से उनको अलाउड नहीं होता है बाय मेडिकल एथिक के हिसाब से उनको अलाउड नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मतलब अटैचमेंट के साथ ही काम अच्छा हो सकता है, जबकि डॉक्टर अटैचमेंट होने के बाद वो गलती कर सकता है। तो इस वजह से वो यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये बैकग्राउंड अगर आप स्टोरी समझोगे कि अगर अटैचमेंट से हमारा क्या होगा, हमारे नए-नए इम्प्रेशन बनेंगे जो संचिता में जाएगा और फिर पुनररति जन्म पुनररति मरणम शुरू होगा। अब यहाँ पर ये 4th चैप्टर में जैसे ही शुरू होता है, तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाका को दिया और इस तरह से राज ऋषियों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आया। तो अब यहाँ पर अर्जुन को फिर क्योंकि हम तो जानते हैं, हम बाहर से गीता देख रहे हैं, तो हमको पता है कि स्क्रिप्चर्स का निचोड़ है, सारे उपनिषदों का ज्ञान है और एक क्या बोलते हैं, ओके टेस्टेड फॉर्मूला वाला ये स्क्रिप्चर है, क्योंकि प्योर लॉजिकल है, प्योर साइंटिफिक है, प्योर एथिकल है। तो लेकिन हम तो बाहर से जानते हैं, लेकिन अंदर की जो ये जो कैरेक्टर है, अर्जुन के मन में फिर से डाउट आ गया कि ये आपने सूर्यदेव को कैसे दिया? क्योंकि आप तो मेरे फ्रेंड हो, मेरे कज़न हो, हमारी और आपकी उम्र जो है एक जैसी ही है। तो यहाँ पर अगर हम अपने एक्सपीरियंस को भी देखने जाएँगे, हम कोई प्राचीन मंदिर में जब जाते हैं ना, तो हमारा अगर प्राचीन मंदिर में कोई नमस्कार करने बोलते हैं, तो हम पहले ऐसे ही करते हैं नमस्कार। फिर कोई बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पर है ना राम और सीता जी आए थे वनवास के समय, बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर देखो उसका कुंड है, तो हमारा ये जो हाथ है अपने आप थोड़ा-सा ज़ोर से चिपकने लग जाता है ना? क्योंकि हमारा फेथ बढ़ने लगता है। फिर कभी कोई कुछ बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पर सारी तमन्नाएँ पूरी होती है, सारी मुरादें पूरी होती है, तुम इच्छा तो करके देखो। फिर और ज़ोर से हाथ ये हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बिलीव जो है वो फेथ में बदल बदल जाता है। ये यहाँ पर ये इमोशन को समझना कि हमारा बिलीव जो है, वो बार-बार चेंज होता रहता है। लेकिन फेथ जो है वो चेंज नहीं होता। फेथ को अगर लाना है, तो बिलीव के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको राइट नॉलेज लेना पड़ेगा, ताकि वो फेथ में कन्वर्ट हो। फेथ में कन्वर्ट हो। तो अब कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सारे वो जन्म याद है, तुम्हें वो जन्म याद नहीं रह सकता। यहाँ पर हमारा 2 क्लैरिटी अ, होता है। एक तो सबसे पहले ये है कि जो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा, और इन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को ही क्यों दिया? वायु देव को क्यों नहीं दिया? वरुण देव को क्यों नहीं दिया? तो आप अगर इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक कम्युनिटी को भी देखेंगे, तो सबसे पहले सूर्यदेव ही आए थे। क्योंकि वहीं से तो पूरा एनर्जी, पूरे नवग्रह में एनर्जी जाता है, तभी तो वो मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम सब सर्वाइव करते हैं सूर्यदेव की वजह से।
ठीक है ना? तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव को दिया। यहाँ पर ये एक साइंटिफिक आप लॉजिकली समझ सकते हैं। सेकेंडली ये है कि गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि भगवान ने अगर शुरुआत से दिया है, तो गुरु शिष्य परंपरा से ये आया हुआ है। और उन्होंने 5th श्लोका में बोला है कि मुझे वो सारे जन्म याद है। यहाँ पर जो कृष्ण है वो वृंदावन मथुरा वाले कृष्ण नहीं है। यहाँ पर नारायण, स्वयं नारायण बोल रहे हैं कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं रह सकता। तुम्हें वो याद नहीं रह सकता है। यहाँ पर ये क्लियरिटी और हो जाती है कि आप इसको रिसर्च भी करना, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो करते हैं, वो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि किसी को याद नहीं रहता। ठीक है? आप कितना भी साइंटिफिक एविडेंस उसको ढूंढने की कोशिश करना, कहीं पर कोई आपको एविडेंस नहीं मिलेगा कि कोई पास्ट लाइफ को जान सकता है। सिर्फ भगवान के अलावा और कोई आपके पास्ट लाइफ को नहीं जान सकता है। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? फर्स्ट 5 श्लोक हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी, अविनाशी प्रकृति का हूं। जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है। ओके, अब जब स्वयं नारायण बोल रहे हैं, तो नारायण का जो हमने जो वैदिक कल्चर में जो उनकी जो छवि बनाई, तो बना ही नहीं सकते उनकी कोई छवि, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, जिनका कोई शेप नहीं है। और जो निर्गुण निराकार होते हैं वो किसी भी तरह के शेप ले सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी योग माया से आता हूँ। तो अगर आप ये जो अवतारों की अगर आप स्टोरी सुनोगे ना, तो आप देखोगे कि कोई भी अवतार है ना, बायोलॉजिकल वे में, नॉर्मल वे में डिलीवरी नहीं हुए हैं उनका। जैसे नरसिंह भगवान खंबे में से आ गए, या दूसरे जितने भी सारे अवतार है, वो कोई भी बायोलॉजिकली जैसे हमारा जन्म होता है वैसा उनका हुआ नहीं। और लास्ट मतलब माता प्रेग्नेंट रही है, और लास्ट में इन्होंने अपनी योग माया के इससे अपनी लीला करने के लिए वो आए हैं। और उन्होंने क्या बोला है, कब आए हैं वो? कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब भी धर्म की हानि होती है, जब भी मतलब अधर्म बढ़ता है, तब वो स्वयं प्रकट लेते हैं और हर युग में आते हैं। इस ये जो श्लोका है बहुत फेमस है, आपने बचपन से सुना होगा, है ना? इसका मीनिंग क्या है? इसका कोई मीनिंग बताएगा मुझे? बहुत इंटरेस्टिंग है। इन- जब जब धर्म का क्षति होती है, तब तब मैं सज्जनों का रक्षा करने के लिए पुनर्जन्म लेता हूँ, मतलब। हाँ, मतलब वो आकर करते क्या है? वो आकर करते क्या आगे है? जो जो दुष्ट लोग होते हैं, जैसे राक्षस लोग हैं, उनका संहार करते हैं, और साधु लोगों के रक्षा कर देते हैं। रक्षा करते हैं, राइट? ये यही हमारा कॉन्सेप्ट है ना, यही यस, हम सोचते समझते हैं, हैं। Yes, है ना? कि तो ऐसा ऐसा कभी मतलब क्या बोलते हैं, तो फिर उसमें तो फिर हिंदू लोगों को भी ले सकते हैं अगर दुष्ट है तो। वहां पर तो उनका हाँ, तो कम्युनिटी वे में जो देखेंगे नहीं। इस्लाम कोई फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, कोई सिखिज्म फॉलो कर रहा है, या कोई हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। जो दुष्ट है उसको उठा के ले जाएंगे। यही यही बोलना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, किस तरह अभी अपन जो जानते हैं उसके हिसाब से है कि तो ये कोई रिलीजन था ही नहीं, सनातन के अलावा तो कोई था ही नहीं, तो अपन नहीं, वो तो सोच ही नहीं हमारे सकते। हमारे ज्योग्राफिकल रीजन में था, वो हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन यही यही जानते हैं ना कि अब कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन का हो, तो हाँ उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए कोई अलग नहीं है ना। उनके लिए तो सब मनुष्य ही है, हाँ, सबके सारे जब मनुष्य। आत्मा सब में एक हाँ, सेम ही है, तो सारे हाँ। सेम ही है। हाँ, अभी ये जो श्लोका को है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो कि कितने अवतार हुए हैं लगभग? 24 अवतार बोलते थे ना? 24 24 कुछ अवतार। 24 हाँ, अवतार हुए, ठीक है ना? ऐसा 24 है। अवतार हुए। अब बताओ, जब मत्स्य अवतार आए तो किस किस का संहार किया? कूर्मा आए तो किस किस का संहार किया? वामन आए तो किस किस का संहार किया? गौतम बुद्ध आए तो किस किस का संहार किया? वेद व्यास जी आए तो किस किस का संहार किया? धन्वंतरी जब आए तो किस किस का संहार किया? मोहिनी जब आए तो किस किस का संहार किया? संघार मतलब पाप का संघार किया ना, वो एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, मतलब हाँ ये नहीं कि किसी को जान से मार दिया। हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जो तामसिक गुण के लोग हो गए थे,
तो उनको राजसिक से सात्विक पे ले आया वो। हम्म, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम ये जो हमेशा सोचते हैं कि वो आएंगे और सबको मारकर पागल है। वो दुष्टों को ले जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है। वो ये है कि जब जैसा ही अधर्म कहाँ फैलता है, हाँ, अधर्म सबसे पहले हमारे मन में फैलता है, फिर हमारे एक्शन में फैलता है। आप समझ रहे हो? सिर्फ भगवान राम और कृष्ण और परशुराम, ये वो 3 कैरेक्टर है जिन्होंने अगर मतलब बहुत लोगों का क्योंकि उस समय उनका वो रोल प्ले करना ज़रूरी था। वरना बाकी सारे जितने लोगों को आप देख लोगे, तो आप देखोगे कि उन्होंने संहार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो एकदम तामसिक प्रकृति के हो गए थे, उनको उठाकर सत्व में ले आए, उनको फिर से धर्म की शिक्षा दी, जैसे गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने धर्म की शिक्षा दी। इवन कृष्ण जी जो हुए, अभी अगर अगर आप ऐसे ही सोचने लगोगे कि कृष्ण के आने के बाद, भगवत गीता देने के बाद फिर तो कलयुग शुरू हो गया ना, तो धर्म की कहाँ पे स्थापना की? आप समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद ही कलयुग शुरू हुआ था ना, है ना? तो उसको ये इस तरीके से उसको समझो कि जैसे ही मनुष्य में क्या हो जाता है, तामसिक गुण हो जाते हैं, जब राक्षसिक गुण होते हैं, तो कोई ना कोई एक महात्मा आता है और वो क्या करता है, सबको धर्म की राह पर ले जाता है। अभी हमने सिर्फ सुना है 9 अवतार के बारे में, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको पता है, और वैसे बोलते हैं 24 अवतार है। लेकिन अगर वैदिक कल्चर में देखोगे तो हर युग में एक अवतार आता है, हर मनवंतर के साथ एक ही वो आता है, तो ऐसे हजारों मिलियंस ऑफ अवतार हुए हैं। ठीक है, हम कभी-कभी भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी अवतार मानते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को भी अवतार मानते हैं, हम भगवान रमना महर्षि को अवतार मानते हैं, हम भगवान आदि शंकराचार्य को अवतार मानते हैं। तो ये क्योंकि वो आकर क्या काम कर रहे हैं, वो धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। इज दिस इज क्लियर? अभी और एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पर, कि कभी-कभी हमको लगता है ना कि वो तो इतने बड़े ज्ञानी है, इतने पावरफुल है, वो चाहे तो मतलब धरती पर पूरा अधर्म को मिटा सकते हैं, पूरी तरह से अधर्म को मिटा सकते हैं, फिर पूरी तरह से धर्म को खाली उनके विश में, मतलब चुटकी बजाए नहीं कि उनके विश से हो सकता है सब कुछ। लेकिन फिर भी ये धरती पर पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, मान, अपमान क्यों है? क्यों है? इसका इसका ये अगर आप 11 नंबर का श्लोका देखोगे ना, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ पर के भगवान ने क्या बोला है कि जो जिस तरह से मुझे पूछता है, जो जिस तरह से मुझे बुलाता है, मैं उसकी तमन्ना को पूरा करता हूँ, मैं उसकी इच्छा को पूर्ति करता हूँ। तो इस वजह से जैसा जैसा हमारे मन का इच्छा है, हम अगर तामसिक प्रकृति के हैं, हम अगर राजसिक प्रकृति के हैं, हम अगर सात्विक प्रकृति के हैं, तो उस तरह से हमारी इच्छा होगी, और उसी उसी भाव से लोग हमें मतलब जब हम प्रे करेंगे भगवान को, तो वो हमारी इच्छा जो है, हमारी जो मनोकामना है, उस हिसाब से पूरी करेंगे। अच्छा, अभी कमिंग टू द प्रीवियस श्लोका अगेन, हमने जैसा बोला कि अवतार जो लेते हैं, अब देखो कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं, वहां पर हमने कोई अवतार देखा नहीं है। हमारे जन्म से बहुत नजदीक पहले कोई अवतार हुआ नहीं है, या हमारे रहते रहते कोई अवतार आने का कोई संकेत दिख नहीं रहा है ना? हमने गुरुओं का तो बोला है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमने जो बड़े-बड़े अवतार, जो कल के अवतार आने वाले हैं, ऐसा जो हमने सुना है, पौराणिक स्टोरीज में सुना है, तो अभी हम अगर अपने इस जीवन काल को देखेंगे, तो हमको ये देखना चाहिए, हमारे पर्सनल लाइफ में ये आपको अपलिफ्ट करने के लिए, कि देखो कितनी बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा जो आप पूरी तरह से नीचे आ गए मानसिक तौर पे, और किसी न किसी ने आपको उठाकर फिर से अपनी जगह पे रख दिया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर। है ना? तो वो हमारे लिए अवतार है। आप समझ रहे हो?
क्योंकि वो भगवान तो सबके अंदर है ना, भगवान तो सबके अंदर है। तो हमने कभी कितनी बार देखा होगा कि हम लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, एक जगह पर आकर रुक गए हैं, हमको पता भी नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तभी कोई हाथ आता है, चाहे हमारा रिलेटिव हो, हमारा फ्रेंड हो, हमारा कलीग हो, हमारे पड़ोसी हो, वो आकर हमको ऐसे उठाकर साइड में कर देते हैं और रास्ता दिखाते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ इवेंट इन योर लाइफ? हाँ जी, मधुर सर। हाँ, शर्मिष्ठा मैडम एग्री? या तो यहाँ पर ये हमको अवतार का समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि अगर इस धरती पे पाप है, पुण्य है, और मान है, अपमान है, क्रोध है, तो जिस भाव से जो देखता है, जो जिस भाव से भगवान को बुलाता है, उस भाव से वो उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। हाँ, ये एक 4th नंबर का 13 नंबर का श्लोका है, 4th चैप्टर 13। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता अविनाशी मानो। ये जो 4 वर्ण है, 4th नंबर का 13, इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको याद है? 4 वर्ण जो होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जानते हैं। हाँ जी। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बोलते हैं ना, 4 वर्ण। हाँ 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 हाँ। तो वो कैसे अभी कैसे वो ये करते हो? क्योंकि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जो ज्ञानी लोग हैं मतलब ब्राह्मण है, और जो ज्ञानी लोग है ब्राह्मण है, हाँ, जो अभी तक रक्षा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? ये है ना मतलब 900। उसके कर्म के आधार पर कैटेगरी हाँ, वाइज कर्म प्लस माइंड का आपका स्टेटस क्या है? अभी है ना स्टेटस ये, वाइज। हाँ, 900 हजार साल पहले क्या हुआ था ना, ये नेपोटिज्म बड़ा था। जैसे कि कोई सोनार का, कोई ज्वेलर का बेटा जो है ज्वेलरी बनता था, कोई स्वीट मार्ट का, मतलब मिठाई का हलवाई का बेटा हलवाई बनता था। आप समझ रहे हो? किसान का बेटा किसान ही बनता था, या जो क्या बोलते हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनके बेटे वही बनते थे, क्योंकि शायद उसको उसको स्कोप नहीं मिलता होगा। तो उस समय उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा ना एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया कि जन्म के तौर पे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो कि आज एकदम हड़बड़, मतलब पूरा ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में बहुत दिक्कतें हो रही है। जब जो पॉलिटिकल लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हमको डिवाइड कर दिया है कास्ट सिस्टम में। और अगर हम ऐसे ही देखने जाएंगे तो हम सबका एक हार्ट है, दो लंग है, दो किडनी है, एक लिवर है, दिमाग है, हो सकता है हम सबका ब्लड ग्रुप एक हो, तो सब तरीके से 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। तो बॉडी के हिसाब से कभी भी कोई ये नहीं हो सकता कि शरीर के हिसाब से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सके। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस था 900 हजार साल पहले, जो कि मतलब फेल्यूर ही आज के तारीख में अगर हम देखने जाएंगे तो नियरली फेल ही हो गया है वो। अब यहाँ पर जो बोला गया है वो कैसा है बोला गया है? अब सोचो कि एक बच्चा पैदा हुआ, 4 बच्चे पैदा हुए, उनका कोई बैकग्राउंड आप भूल जाओ, ये भूल जाओ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। चारों बच्चे हैं, ना उनका नाम का पता, ना उनका धर्म का पता, ना रिलीजन का पता, ना कुछ भी पता। और इसको वर्ल्ड वाइड देखने की कोशिश करो, इसको वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियनिटी में भी देखो, इस्लाम में भी देखो, सिखिज्म में भी देखो, सब देखो। 4 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा जो है वो ज्ञान प्रदान है, उसको शिक्षा लेना है, उसको शिक्षा देना है लोगों को। अब वो जो है ना, वो कर्म से क्या हो जाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है? और दूसरा जो बच्चा है, वो मिलिट्री में भर्ती होना चाहता है, या पुलिस में भर्ती होना चाहता है, या पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जो कि क्षत्रिय का काम। क्षेत्र। तो वो कर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। और जो थर्ड बंदा है वो क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, इन लोगों की से मतलब ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कॉमर्स एक्टिविटीज में करना चाहता है, सबको फूड, मेडिसिन, सबको
सप्लाई करना चाहते हैं, वो जो हो जाएगा वो वैश्य। वैश्य में आ जाएगा। और ये जो तीनों लोगों की जो सेवा करना चाहता है, वो कौन होगा? वो हो शूद्र। जाएगा शुद्र। ठीक है, ये हो गया कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। अब इसको अगर हम माइंड के स्टेटस पे देखेंगे, तो माइंड के स्टेटस में क्या है कि हमारा माइंड का स्टेटस में क्या है कि सत्व, रजस एंड तमस, ये तीन तम। गुण है। ये तीन गुण है जो सब में है। महान ऋषियों में भी, जो हमने जो लास्ट टाइम देखा था 33 नंबर का जो श्लोका देखा था, कि हर कोई अपने प्रकृति के अर्जित हुए गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये महान ऋषियों में भी है, जो भी यहाँ पर अवतारित भी हुए हैं उनके अंदर भी है। कोई प्रोमिनेंट रहता है, कोई डोमिनेटिंग रहता है, कोई अंडर रहता है। तो अब यहाँ पर जो सत्व है, अगर समझो कि कोई पूरी तरह से सत्व में है, एकदम प्योर सत्व में है, तो उसको बोलेंगे ब्राह्मण। ठीक है? और सत्व और रजस अगर थोड़ा सा मिक्सअप है, तो उसको बोलेंगे क्षत्रिय। ठीक है? सत्व और रजस अगर थोड़ा सा मिक्सअप है, रजस ज्यादा है, सत्व थोड़ा कम है, तो उसको बोलेंगे क्षत्रिय। और यहाँ पर रजस और तमस अगर है, तो उसको बोलेंगे वैश्य। और ये जो है, ये पूरी तरह से तामसिक लोग हैं। अब देख लो, वर्कर क्लास के लोग, आप चाहे उड़ीसा में हो या मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेड सर्वेंट या वर्कर क्लास के लोग एक जैसे ही बिहेव करेंगे। आप समझ रहे हो? वो कहीं पे भी चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, उनका जो कैटेगराइज्ड है वो वैसा ही है। वो वैसे उसी तरह से बिहेव करेंगे, बिकॉज वो तामसिक नेचर के। आप समझ रहे हो? तो ये कोई कुछ बोला है? मैं ये बोल रहा था सर कि वर्ण के हिसाब से एक बार जो शूद्र हो गया, वो हाँ, उसको ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बन सकता, उसमें तामसिक तत्व बिल्कुल नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए तो तो पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए तो पॉसिबिलिटी है ना उसको। मैंने जो शूद्र लेकिन अभी जो बताया कि मतलब जो जो शूद्र हो गया लाइफ टाइम, मतलब मैं हमेशा के लिए शूद्र ही रह गया मतलब। नहीं नहीं और नहीं जो नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप शूद्र से आप क्षत्रिय बन सकते हो। मतलब तमो से रजो में आना पड़ता है, रजो से फिर सत्वो में आना पड़ता है। हर किसी को पॉसिबल है, हर किसी को। और वही चीज पुरुष सुक्ता में कैसे बोले हैं, ब्रह्मा जी के मुख से हमारे बॉडी के अंदर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताया है। वो कैसा है कि हमारा जो ये मुख जो है वो ब्राह्मण है। कि हाँ, मुख मुख ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि सारा ज्ञान इंद्रिय यहीं से है। ठीक है? और ये जो है हाथ, जो हाँ, हाथ जो और शोल्डर जो है, वो किसका काम है? वो मतलब क्षत्रिय क्षत्रिय। का। छतरी का। ठीक है? और हमारे थाइस जो है, क्योंकि वो चलना चाहता है, तो वो वैश्य का काम है। और हमारे जो पैर है वो शूद्र है। तो मतलब एक बॉडी के अंदर ही आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है? ये हमारे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कमिंग टू योर पॉइंट सुरेश जी, अच्छा। हर किसी को पॉसिबल है। और लास्ट टाइम मैंने जानबूझकर एक श्लोका छोड़ा था, 3rd चैप्टर 35 नंबर का श्लोका, आप देख लो, कोई पढ़ के सुनाएगा? हाँ, इट इज फार बेटर टू perform one's natural prescribed duty, though tinged with fault, than to perform another's prescribed duty, though perfectly. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with danger. इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकार अनुष्ठित परधर्म हाँ, स्वधर्म आचरण 35। पालन करेगा श्रेष्ठ। मतलब अपने जो हाँ हाँ हाँ, अपने धर्म अपने को अपने नियत कर्मों को दोष युक्त संपन्न करना, अन्य के निश्चित कार्य को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है।
यहाँ पर ये श्लोका मैंने जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे ना तो वो श्लोका को समझना बड़ा कठिन है। आप देखो कि अब ये धर्म को समझ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जी जी सर। मधुर सर भूल गए, समझ गए ना आप समझ गए ना। अब देखो, आप जैसे मैं कॉमेडियन हूँ, तो हमको है ना जो अलाउड है, हमको जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है, 3 चीज पे कॉमेडी हम नहीं कर सकते। एक तो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और थर्ड है फ्लैग फ्लैग ऑफ इंडिया। उसके अलावा हम किसी के ऊपर भी कॉमेडी करें तो कोई हमें छू नहीं सकता। ये बात अलग है कि मोदी जी के पर करो तो सीबीआई वाले पीछे आ जाएंगे, वो अभी अभी लेटेस्ट का है, वरना वरना हमको अलाउड होता है, ठीक है ना। अभी जैसा देखते हैं, ये जो कर्म को समझने के लिए आप समझो, कभी आपने रतन टाटा के ऊपर कोई जोक सुना है? रतन टाटा के ऊपर कभी कोई जोक सुना है, या आनंद महिंद्रा के ऊपर? कभी नहीं सुना, ठीक है। रतन टाटा या उनके टाटा फैमिलीज को देख लो, या बिरला ग्रुप को कंपनीज को देख लो, या कोई भी चीज का और उनको देख लो। सर, अंबानी जी के तो बहुत सारे आते हैं ना। हाँ, अंबानी फिर भी इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है ना, रतन टाटा, बिरला जी, बाद में गोदरेज, इनके ऊपर कभी कमेंट, इन्फोसिस के जो है मूर्ति मूर्ति जी, सुधा सुधा मूर्ति। मूर्ति सुधा सुधा मूर्ति मूर्ति, उनके ऊपर कॉमेडी नहीं होगा कभी, जबकि हमको अलाउड है, लेकिन हम कॉमेडी नहीं करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन आप विजय माल्या के ऊपर कॉमेडी सुनोगे, विजय माल्या इज वेरी कॉमन, नीरव मोदी, बाकी दूसरे लोगों के ऊपर कॉमेडी सुनोगे, ठीक है ना? आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर कभी कॉमेडी नहीं सुनोगे। कभी सुना है कभी स्वामी विवेकानंद के ऊपर, नहीं। है ना? रामकृष्ण परमहंस के ऊपर या स्वामी चिन्मयानंद जी के ऊपर कभी नहीं सुनोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप रामदेव बाबा के ऊपर सैकड़ों जोक सुनोगे, श्री हाँ। श्री रविशंकर के ऊपर, सदगुरु के ऊपर इतने सारे जोक सुनोगे, और बहुत सारे जो जेल में गए हैं बाबा लोग, उनके ऊपर भी बहुत जोक सुनोगे। क्यों होता है बोलो तो, क्यों होता है? ये श्लोक का ये मीनिंग। गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती नहीं है। नहीं, नहीं, अपना वो स्वधर्म नहीं, छोड़ के स्वधर्म छोड़ के उन लोग छोड़ पॉलिटिक्स के में दूसरों के हाँ इसमें जो ये कर रहे हैं ना, तो उस वजह हाँ से ये होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? So, क्या बोले? so the people who you are referring to are path setters. So people follow them as inspiration they get from Tatas, from Birlas. So when they get motivated towards them, they don't like to crack jokes on them. नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं उस बात को। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, विजय माल्या के ऊपर क्यों करते हैं? आप सर, जैसे ही जिसका जैसा आचरण होता है, आप जैसे ही अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के कोई कोई दूसरों के। पॉलिटिशियंस को, कोई पॉलिटिशियंस को आप देख लेना, जब जब वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तब उनके ऊपर जोक्स होता है। जो अपना प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे के प्रोफेशन में घुसने की कोशिश घुसता कर है, रहा है ना, हाँ। हाँ, तो उसके ऊपर जोक होने लग जाता है। या फिर सर जिसका जैसा आचरण होता है वो हिसाब से होता होगा। नहीं, आचरण तो उसका जो आचरण है वो नहीं करता है, इस वजह से वो उसके ऊपर जोक होता जैसे सर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर हाँ। शास्त्री जी, इन हाँ। सब पे कोई जोक नहीं मिलेगा। है। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो जाके योगा करने की कोशिश नहीं करते थे, या दूसरा कुछ करने की कोशिश नहीं करते थे। आप समझे मेरी बात को? तो उनका पॉलिटिशियन था, तो मतलब पॉलिटिशियन ही बने रहे लास्ट तक। या सर जैसे कि हर किसी का अपना एक कोर वैल्यूज होते हैं, जैसे कि कोर हाँ। वैल्यूज है, हम अपने हाँ। कोर वैल्यूज से जी रहे हैं, तो शायद मतलब अपना जो सिद्धांत है, मैं अगर ईमानदार हूँ तो बस। ईमानदार हूँ, मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता वो। कभी मतलब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इवन कभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल से क्रिमिनल आदमी के ऊपर भी जोक नहीं होगा, अगर उसने हाँ। मतलब अपने अपने सिद्धांत के पालन कर रहा है, तो वो हाँ। जो उसका तय धर्म है ना, अगर उसको वो कर रहा है, कोर वैल्यूज आप जिसके जो है। हाँ हाँ, तो आप समझ गए, इस चीज को समझ गए
कि हम क्या करते हैं, और एक इंटरनल मैटर में हम क्या कर सकते हैं, हम और क्या देख सकते हैं। हम देखेंगे अरे पौर्णजा मैडम का बुटीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ देता हूँ, मैं भी बुटीक खोल देता हूँ। दिस इज ऑल्सो अगेन ये हो जाएगा कि बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बुटीक या ड्रेस मटेरियल, तो मेरी फेल्यूरिटी के चांसेस ज्यादा है। हम कभी कभी क्या होता है, दूसरों का रिजल्ट देख के हम उत्साहित होकर उसके प्रोफेशन में घुस जाते हैं। करेक्ट। अरे उसको 6 महीने में उसको कामयाबी मिल गया तो मैं भी करता हूँ। आप समझे? नहीं, ऐसा है तो सर, ये जो प्रोफेशन है, ये जो प्रोफेशन है, ये बार बार आपका चेंज हो सकता है। कैसे मालूम है? गृहस्थ ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें सबका प्रिस्क्राइब ड्यूटी अलग अलग है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किस समय आप अगर ड्यूटी थोड़ा चेंज भी हो रहा है तो कौन से आश्रम में आप हो और किस तरह की ड्यूटी कर रहे हो। जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है उससे अगर आकर्षित चलिए, होकर हम करते हैं तो हमारे फेल्यूरिटी के चांसेस ज्यादा है, और हमें डर हमेशा फील रहेगा कि इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। अगर मैंने समझो कि मोनोजा मैडम को देख के मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और मुझे पता भी नहीं कि कोई मतलब कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे, तो मेरे अंदर डर आ जाएगा अपने आप समझ गए? नहीं, हमें लगता है सर दिस जैसे इज कि दिस इज जो क्लियर। हाँ क्या होता है सर कि आप नंबर आप चीजें कर सकते हैं, जैसे कि टाटा लोगों ने भी 243 इंडस्ट्री चला रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं, अरे लेकिन सर वो उनके लेकिन सिद्धांत बिजनेस में है ना, सिद्धांत वो सिद्धांत बिजनेस में है सिद्धांत ना, उनके वो बदलते नहीं, सिद्धांत बदलते नहीं, बिजनेस कोई भी business- बिजनेस ही मतलब कर रहे हैं ना, वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मेरे ख्याल हाँ है कि सर जो आपके काम बदल सकते हैं लेकिन आपके सिद्धांत नहीं बदलते, मतलब आपके नहीं 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 कोई भी काम नहीं, करेंगे आप आपका समझे सिद्धांत नहीं, तब आप से समझे रहेंगे। नहीं, हाँ हाँ आप समझे नहीं। देखो वो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। अभी हाँ अदानी ग्रुप या हाँ अंबानी ग्रुप, उन लोग बिजनेस ही कर रहे हैं ना। उन लोग हाँ, कुछ डिफरेंट ऐसा टाइप नहीं बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हाँ अभी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी खोल ले तो देखो, अगर वो लेकिन पॉलिटिकल सर पार्टी खोल जाए। बिजनेस में भी हाँ अगर हम लोग बिजनेस कम्युनिटी के हैं, लेकिन हाँ ट्रेड अलग करने से भी वो दिक्कत तो होता ही है ना। हाँ, वो तो शुरुआत में क्योंकि हमको एक्साइटमेंट लगता है दूसरों का ये हाँ देखने के हाँ लिए, तो हम हाँ। उसमें घुस जाते हैं। अभी अगर जैसा ये बता रहे थे, अरे वो बिजनेस ही कर रहे हैं ना अंबानी। अगर अदानी को देखोगे, चलो इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बना रहा है, टीवी चैनल भी बना रहा है, वो बिजनेस ही है ना। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि सर पूरा अगर ट्रेड ही चेंज अभी हो गया ना। अभी आप अगर कैस्ट को भी पकड़ ले, हाँ, तो हाँ हाँ, अगर कोई ब्राह्मण, मतलब जैसे हम लोग का कैस्ट के हिसाब से कैटेगराइज हुआ है मतलब बाय बर्थ। बाय बर्थ, हाँ अगर उसको बिजनेस में अच्छा नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है, तो वो बिजनेस कैटेगरी में वो जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल जा सकते हैं। बाय मैं बर्थ वो कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, नहीं 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 करना आपके चाहिए, नहीं करना। गुणों के हाँ, हिसाब से, आपके गुड है। ज्ञान के हिसाब से। मैंने मैंने हाँ, अ, आपके मैंने मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाय बर्थ, जैसा मैं बोलता हूँ मैं जनेऊ ब्राह्मण हूँ, बाय बर्थ उन लोग ब्राह्मण है, लेकिन वो मुर्गी का फार्म चलाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ, उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे ना। या शूज हाँ, का बिजनेस करना है तो उसको तो तो ब्राह्मण नहीं बोलेंगे ना। अच्छा। समझे? तो वो एकदम विपरीत अगर कोई चीज करोगे तो उसमें क्या ना, रिजल्ट आता भी नहीं है और ऊपर से डर भी लगता है। उससे बेटर क्या हाँ, है, हमारा जो ये स्वधर्म है, अगर हमने अपने आप को कैटेगराइज कर दिया, अब इसमें ये पता है ना हमको। अच्छा, अभी भी बीच बीच में आप देखोगे, कभी आप क्षत्रिय बनते हो तो वो भी क्योंकि हम्म, मैंने मानसिक तौर पे इसलिए बताया सत्व रजस तमस, कि कभी कभी किसी के सामने हमको शूद्र भी बनना पड़ता है तो सेवा भाव अपने से। कर्म के हिसाब से ही हमारा चेंज होता है ना। हाँ हाँ, हम क्या करते हैं, कभी कभी हम शूद्र भी बनते हैं, कभी कभी हम क्षत्रिय भी बनते हैं, कभी कभी हम बुद्धि के प्रयोग से हम ब्राह्मण भी बनते हैं। हमारा इंडिविजुअल लेवल पे ही दिनचर्या में भी कितनी बार चेंज होते रहता है, मानसिक तौर पे, जो मैंने बोला सत्व रजस तमस पे। इज इट क्लियर कि नहीं भगवान समझ में भगवान आया? नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने चारों वर्ण मैंने ही बनाया है, हाँ चारों वर्ण जो है मैंने ही बनाया है, तो भगवान हाँ, ने कौन से वर्ण बनाए हैं जरूर। चारों वही धर्म के हिसाब से और कर्म के हिसाब से जो ये बनाया है भगवान ने। भगवान ने क्या बनाया है, जो बाय कर्म
अगर कोई पैदाइशी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है पैदाइशी, तो वो वैश्य में आएगा। वो अगर मिलिट्री में जाना चाहता है, वो पुलिस वाला बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, वो क्षत्रिय में आएगा। तो भगवान ने ही ये बनाया, समझे? लेकिन ऐसा होता है कि बाई बर्थ ही हो जाते हैं इस तरह के, सब लोग तो बाई बर्थ बोल रहे हैं कि वो तो ब्राह्मण मैं है आपको क्षत्रिय। शुरू में ही सबसे पहले बोला ना, वो एक एक्सपेरिमेंट लेवल पे था, जो विच इज रॉन्ग, एज पर गीता रॉन्ग है, और एज पर आप देख रहे हो ना कि पॉलिटिशियन अगर लड़वाते हैं तो इसी वजह से लड़वा सकते हैं क्योंकि वो आपको बाय बर्थ डिवाइड कर लिए, बाय बर्थ डिवाइड कर लिए आप, है ना? जैसे आपने बोला सर अभी थोड़ा पहले कि जैसे कि अगर ट्राइबल है, ट्राइबल किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में हो, वो तामसिक हाँ, ही होगा, उसके अंदर सत्व नहीं आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्यों? हमारे अभी कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ट्राइबल तो कम्युनिटी के हैं? नहीं नहीं, हाँ, गोविंदा। नहीं तो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, लेकिन नहीं, अरे बुद्धि बुद्धि वो अलग ही होती। आप बुद्धि के स्तर पे देखोगे, आज हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो है, वो ट्राइबल कम्युनिटी की है, उड़ीसा की। तो कैसे हुआ? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में टीचर नहीं होते, होते हैं। थोड़ा सा उसमें आप मननम करो, फिर क्वेश्चन आए तो मुझे पूछ लेना। लेकिन वो हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। अभी हम कहाँ थे? 11, 12, 13 पे थे। वर्ण के ऊपर देखिए, आप भगवान ने बोला कि चारों वर्ण हमने ही बनाए हैं। क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे? ये यही बोल रहे थे ना सर कि चारों वर्ण हमने ही बनाए हैं, इसी जगह पे थे अब बात कर रहे थे, हाँ, तो इसी चारों उसी वर्णों श्लोक को में तो थे। हम समझ गए। चारों वर्णों को तो हम समझ गए ना। एवरीथिंग इज क्लियर। चारों वर्ण को समझ गए आप लोग? ये हमेशा से डिबेटिंग सब्जेक्ट रहेगा, हाँ तो वंस एंड ऑल मतलब एक बार समझ जाना चाहिए उसमें। अभी हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया कि हम कौन से वर्ग में आते हैं और कब कौन से वर्ग में आते हैं, और हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो स्वधर्म है उसके आधार पर हमको काम करना चाहिए, तो उसमें हमको सक्सेस के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। और दूसरों को देखा देखी काम अगर हम करेंगे तो उसमें फेल्योरिटी की भी चांसेस है, और हमें डर हमेशा सताएगा। अभी हम एक श्लोका को देखते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लोग, वो है कर्म। आप लिख लो इसको, इसको समझ लेना। इस दुनिया में कर्म कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। हाँ, अभी इसको समझते हैं। अभी ये यहाँ पर हमने जब अपने आप को डिवाइड कर लिया, अपने आप को समझ गए कि हम कौन से कैटेगरीज में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हमारा स्वधर्म क्या है, और हमारे स्वधर्म के हिसाब से हमें कोई भी एक्शन करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ये 3 तरह के एक्शंस होते हैं जो हमको थोड़ा देखना चाहिए। वो है कर्म, पहला देख लो, ताकि आप इसको है ना हमेशा के लिए आप एक बार में समझ जाओ, फिर दोबारा आपको कभी कंफ्यूज ना होना पड़े, क्योंकि ये जितनी बार गीता पढ़ोगे कर्म अकर्म विकर्म में ही फंस जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और ये वर्ड सर बहुत बार बार आते हैं, हाँ सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म हाँ हाँ विकर्म, ये जो ना हाँ, बहुत बार आते हैं और वो बहुत जगह। आएगा आएगा, वो आएगा ही आएगा, और बाद में फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो भगवान ने बोला भी है वहां पे कि ज्ञानी पुरुष भी कंफ्यूज होते हैं, और मैं तो ज्ञानी पुरुष से भी थोड़ा सा ऊपर। ऊपर, है ना? तो ये समझते हैं, कर्म समझते हैं। मेरी कौन सी बात को मजाक में लेना है, कौन सी बात को सीरियस लेना है, वो समझ लेना है। ठीक है, कर्म को देखते हैं। वो बोल रहे हैं कर्म और विकर्म, ये दोनों को हम देख लेते हैं। कर्म क्या है? जो काम हमको करना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, 3 कैटेगरी लिख लीजिए। नित्य कर्म,
नित्य कर्म क्या है? जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, रोज का हमारा जो हमारे बॉडी को साफ सफाई करना, नहाना, हम, अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें करना है, जो हम रोज करते हैं, रूटीन वर्क। रूटीन वर्क, दिट इज कॉल्ड नित्य कर्म। The सेकेंड daily है duties. डेली ड्यूटी, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। सर इसमें बच्चे बच्चे मदर और वाइफ सब साथ में आ गए, सब आ गए ना नित्य कर्मा में? नहीं 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 नहीं, नित्य कर्म आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप अपने बॉडी, लिए, हाँ, अपने बच्चों के लिए बॉडी जो को कर रहे हैं। मेंटेन करने के लिए, आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ओके, बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं वो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा। और Self दूसरा work. है नैमित्य कर्म। नैमित्य कर्म सेकंड है, ये कर्म करना चाहिए हमें, कर्म, ये कर्म के कैटेगरीज में 3 कर्म आले। नैमित्य कर्म, ये होता है स्पेशल ड्यूटीज। स्पेशल ड्यूटीज क्या है? जैसे कि कभी कभी हमको जो मौका मिलता है करने का, जैसे ये मेनली जो 16 संस्कार है, चाहे वो किसी के बर्थ में हो, किसी के डेथ में हो, श्राद्ध हो, या मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना हो, नैमित्य कर्म जो हमें करना चाहिए, जो हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाता है, और हमारे ये स्पेशल ड्यूटीज है जो कभी कभी पड़ता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, नैमित्य कर्म। और थर्ड वाला जो है, इसमें बोलेंगे काम्य कर्म, KAMYA, काम्य कर्म। ये बलून कहाँ से आ रहे हैं मेरे यहाँ से? बहुत और कुछ आ आपके रहे हैं यहाँ सर। से तो बैलून आ रहा है और वो जो क्या दिवाली के लाइट्स आ रहे हैं। दिवाली पटाखे के भी फूट रहे हैं सर। पटाखे पता फूट नहीं, रहे हैं। स्काई शॉट, स्काई शॉट सर, स्काई शॉट्स भी आ रहे हैं, थम्स अप भी आ रहे हैं। अरे मैंने तो कुछ नहीं सेट किया। नहीं, द वे यू आर यूजिंग योर जेस्चर्स वो उससे कनेक्ट कर ले रहा है आपको आज। ओ, मतलब आज मैं वो अच्छे मूड में हूँ। अभी अभी ये सेलिब्रेशन टाइम है ना, फेस्टिवल ओह, तुमने टाइम है। जैसे ही डबल थम्स अप दिया तो वो स्काई शॉट पीछे आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं। बट इट वाज लुकिंग गुड, इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा, रिफ्रेश कर रहा है सर बीच बीच में। लेकिन बलून का मतलब बम्बई लैंग्वेज ऐसा तो नहीं मैं बहुत छोड़ रहा हूँ ऊपर का। पता है ना, हमारी इधर लपेटो, ये नहीं लैंग्वेज नहीं पता है, सर, लपेटो। आप कनेक्ट कर रहे हो हम सबको ऊपर। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ ये भी समझो। नहीं, मैं तो थोड़ा पहले उल्टा ही समझता हूँ। थर्ड है काम्य कर्म। काम्य कर्म में क्या है? जो भी काम अच्छा होता है, जिसका हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो डिजायर एक्टिविटीज हम जो करते हैं, वो उसको बोलेंगे काम्य कर्म। इसमें वैदिक रूल्स के हिसाब से जो भी बोला गया है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड भी कर रहे हैं ना, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं संसार के साथ, टाइम के साथ। तो वहां पर ये देखना पड़ेगा, जो भी अच्छा होता है, जो भी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए जो भी काम अच्छा होता है, उसको हम गिनेंगे काम्य कर्म। ठीक है, ये हो गया कर्मा हो गया। और दूसरा वाला जो है एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, विकर्म, फॉरबिडन कर्मा, विकर्म, जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला है फॉरबिडन कर्मा, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसमें आप सिंपल तरीके से वैदिक रूल्स का जो भी है, वही, चोरी नहीं करना है, पाप नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है। आप समझ लो कि जितने सारे ऐसे कर्म है जिससे हमारे ऊपर आज की तारीख में पुलिस केस बन सकता है, कोर्ट में केसेस बन सकते हैं, वो कर्म हमको नहीं करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विकर्म। जो भी हमें तकलीफ देगा, हमारे घर वालों को तकलीफ देगा,
हमारे कम्युनिटी को तकलीफ देगा, वैसे वाले कर्म को हमें नहीं करना चाहिए। कर्म समझ में आ गया? विकर्म समझ में आ गया? जो फॉरबिडन कर्म है, अभी इसको हमेशा के लिए याद रख लेना। और थर्ड वाला जो है अकर्म, अकर्म। अभी जो हमने जो थोड़ी देर पहले जो बात किया था, नॉन अटैच होके यज्ञ भाव से, मतलब एकदम डेडिकेटेड होके आप जो भी काम कर रहे हो, लोगों की अपनी कम्युनिटी की सेवा कर रहे हो, या अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो, या कि दूसरों का भला कर रहे हो, या मंदिर का निर्माण कर रहे हो, या कोई पशु पक्षी को खाना खिला रहे हो, जिसमें आपका बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है और जिसमें आपका इंप्रेशन बनने वाला नहीं है। ये बैकग्राउंड में समझना क्यों बार बार वो क्यों बोलते हैं अटैचमेंट से दूर रहो, क्योंकि जितना आपका अटैचमेंट वाला काम रहेगा उसका इंप्रेशन बनता रहेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हमको पुनरति जन्म और पुनरति मरणम, ये इससे निकलना है और इसका हर तरीके से आपको बताएंगे। अभी अभी कर्म की थेरेपी बता रहे हैं, अभी लास्ट में बताएंगे कि आप ज्ञान के जरिए कैसे आप मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? कर्म समझ में आ गया? सिंपल है। जो भी हमें, हमारे घर वालों को, हमारे कम्युनिटी को अच्छा रिजल्ट देता है, खुशी देता है, वो करना है कर्म। विकर्म क्या है? जो फॉरबिडन कर्मास है, जिससे हमारा केसेस बन सकता है, पुलिस केसेस बन सकता है, कोर्ट केसेस बन सकता है, दूसरों को हर्ट करता है। उसके अलावा भी हमारी बातों से, भले ही कोई केस नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बातों से कोई अगर हर्ट होता है, या कुछ ऐसी चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएगा, उसको बोलेंगे विकर्म। और थर्ड जो है उसको बोलेंगे अकर्म। अकर्म यानी कि कर्म कर रहे हो आप, लेकिन उसमें बिल्कुल अटैच नहीं हो, एकदम निष्ठा भाव से, एकदम सेवा भाव से, एकदम यज्ञ की तरह, जैसा यज्ञ हम करते हैं, जैसे आहुति हम देते हैं, तो उस तरह से जब हम अपनी सेवा को करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसका अकर्म हो जाए, उसको बोलेंगे अकर्म। तो इसको ही अकर्म को ही निष्काम बोलेंगे क्या सर? हाँ, वर्ड के साथ आप खेल सकते हो, हाँ वर्ड के साथ खेल सकते हो, ये बेटर वर्ड है। जैसे बहुत ये बार निष्काम आता है ना सर, निष्काम भी हाँ, इसी को बोलते हैं, निष्काम अकर्म कर्म भी कर सकते हो, कर सकते हो। निष्काम मतलब अकर्म भी हुआ है सर ना? हाँ, अकर्म। और सकाम जो बोलते हैं निष्काम, और हाँ, सकाम मतलब जो इच्छा के साथ जो काम कर रहे हैं, मतलब अटैच होकर जो काम कर रहे हैं, वो सकाम हुआ। अटैचमेंट के साथ क्या हो गया? अटैचमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं हाँ, उसको क्या बोलेंगे? जो अटैचमेंट के साथ काम कर रहे हैं हम। अटैचमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं हम, वो कर्म बोलेंगे, वो कर्म ही बोलेंगे। लेकिन वहां पर क्या करना है, देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि कोई भी बंदा बिना डिजायर के, बिना अटैचमेंट के रह ही नहीं सकता। अगर कोई बोल देता है कि मैं अटैच नहीं हूं, मेरे में अटैचमेंट नहीं है, मेरे में कोई डिजायर नहीं है, तो ही इज डेड। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिना अटैचमेंट के, बिना डिजायर के कोई हम एक्ट कर ही नहीं सकते। हमको ये लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना है कि कहाँ पे अटैचमेंट ज्यादा रखना है, कहाँ पे हमें कम रखना है, कहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसे कुछ कुछ कर्म होंगे जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं रखते। जैसे एक बात बताओ, हम जब अपनी माँ की सेवा करते हैं, या माँ ने, पापा ने कुछ लाने के लिए बोला, तो उस समय हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? कुछ नहीं रहता ना, रहता है कुछ? कुछ नहीं रहता ना वो सेवा भाव में, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम रियल लाइफ में ऐसे कुछ कर्म करते नहीं है, हम हमेशा करते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको सिर्फ मनन हम करेंगे, आप जब समझ पाओगे कि कुछ एक चीजों में मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ एक चीजों में मुझे अटैचमेंट कम है, और मैं उसको बैलेंस कर सकता हूँ,
यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है उसको थोड़ा सा ढीला कर सकता हूँ ताकि मुझे ये तकलीफ ना दे। और ऐसा कोई नहीं हो सकता इस संसार में कि बोलेगा कि मेरे में अटैचमेंट नहीं है, या कोई बोलेगा कि मुझे डिजायर नहीं है। आप डिजायर के वजह से ही तो आपका बॉडी मूव हो रहा है, आपका माइंड मूव हो रहा है। लेकिन क्या डिजायर करना है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसा कुछ डिजायर कर दिया जिसके वजह से आप भी परेशान हो, घर वाले भी परेशान है, कम्युनिटी में भी नाम खराब हो रहा है, तो क्या फायदा वो डिजायर का? वो डिजायर को बचने के लिए बोल रहे हैं। वरना हम अगर सब कुछ अगर बिना अटैचमेंट के करेंगे, बिना डिजायर के करेंगे, तो कैसे हो ही नहीं सकता ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमको क्या डिजायर करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें क्या अटैच रखना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या अटैचमेंट में रखना चाहिए, क्या लूज करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट ये आपका बुद्धि काम करेगा, ये बुद्धि योग का काम। यार जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा हाँ अब बोले अपन समता में रहना है, हाँ समता में रहना है, तो डिजायर तो है कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बीवी को बहुत प्यार करते हैं, तो हम ज्यादा अटैच हो गए ना, अटैच हो गए तो फिर हमें तो तकलीफ होगी। हाँ। मतलब जो लास्ट स्टेज में पढ़े थे कि वो एंग्री क्यों हमको होते हैं, ये, कि ज्यादा अटैच होने की वजह से अगर हमारे मन के काम नहीं होता तो नाराज हो जाते हैं। अगर हाँ अटैचमेंट ही नहीं है तो नाराज ही नहीं होंगे। तो राइट। इसका मतलब कि अटैचमेंट होना है कि नहीं होना है, मतलब इसमें कंफ्यूजन है। बिना 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 अटैचमेंट के आप घर पे आ सकते हो क्या कल? हाँ। कल घर पे आ सकते हो नौकरी के बाद बिना नहीं, अटैचमेंट के? नित्य कर्म मैं समझता हूँ सर, अगर घर पे मैं जो कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बीवी के लिए कर रहा हूँ, नित्य कर्म है हमारे ना, वो नहीं करना देखिए पड़ेगा क्या ना। होता है, मतलब हमें हमें ये समझना चाहिए। हम जब जब अपने आप को जब समझते हैं ना कि हम हम्म। अकेले बॉडी नहीं है, हम हाँ। अकेले बॉडी नहीं है, हमारे अंदर माइंड भी है, हमारे अंदर बुद्धि भी है, हमारे अंदर आत्मा भी है। तो उसी भाव से जब आप दूसरों को देख लोगे ना, उसको देख लोगे कि अगर आपको तीन तरह के जो ये ताप आने वाले हैं, जो तीन तरह के जो ताप है, तीन तरह के जो दुख है, वो एक छोटे बच्चे को भी है। वो बोलता नहीं है, बात अलग है, वो समझता नहीं है, बात अलग। तो हम अगर उसको उस तरीके से डीलिंग करेंगे, और आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन से अगर मेरा काम नहीं होगा तो मुझे दुख होने वाला है, तो बेस। वहां पर दो बार आपने दुख पा लिया, 6 बार पा लिया, लेकिन अब थोड़ा सा समझ जाओ कि भैया ये आपने अर्जित कर्म के हिसाब से कार्य करेगा, ये मेरी बात सुनने वाला नहीं है। इसका दुख लेने से अच्छा मैं अपने आप को चेंज कर दूं। आप समझ गए? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप डाल सकते हो, और डाल के, ये प्रैक्टिस की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है। कि मुझे पता है कि अगर ये बचपन में देखो सब लोगों ने कैंडल में उंगली डाला होगा, सबको चटका लगा है कि नहीं लगा? लेकिन बाद में हम नहीं डालते ना, क्योंकि हमको समझ में आ गया। या शौक तो सबको लगा होगा, एक बार तो शौक सबको लगता है, या चाकू से एक बार तो कटता ही है सबका, ब्लेड से काटते समय पेंसिल को। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। दिस इज क्लियर, हाँ? और अब यहाँ पर ये बोला गया है कि वो बंदा मुनि है जो एक्शन में इनएक्शन देख पाता है, और इनएक्शन में एक्शन देख पाता है। एक ये वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो इनएक्शन में एक्शन देख पाता है, और जो एक्शन में इनएक्शन देख पाता है। गीतिका मैडम, जबकि नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इनएक्शन और एक्शन इज समथिंग लाइक द इंटेंशन बिहाइंड द वर्ड हाँ वो और भी है, रिएक्शन। वो भी है। जैसे अभी मैं इन एक्शन, मधुर सर वो श्लोका को देख लेते हैं So जो desireless is also inaction, no? नहीं, वो नहीं, इसको पहले समझ लो। अभी अभी समझ लो कि एक्शन किसको बोलते हैं। ये हाथ पैर में हिला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में इसको ही बोलेंगे ना, मैं चल फिर रहा हूँ, हाँ
हाथ पैर हिला रहा हूं, तो उसको बोलेंगे एक्शन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? अब आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन, राइट? बॉडी वाइज मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बट चुपचाप बैठा इंटरनल हूं। एक्शन चल रहा है, इंटरनल हाँ एक्शन चल रहा हाँ है। हाँ। That's इंटरनल एक्शन कैसा चलेगा? मैं अगर कविता लिख रहा हूं, मैं गाने का म्यूजिक बना रहा हूं, या मैं कुछ और क्रिएटिव काम कर रहा हूं, क्रिएटिव काम, हाँ, स्पेशली, यानी कि डे ड्रीमिंग को आप बोलोगे एक्शन। स्पेशली जब क्रिएटिव काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारा बॉडी जो है इन एक्शन में नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई एक्शन का मूवमेंट नहीं है, लेकिन इंटरनली हमारा काम चल रहा है, उसको बोलेंगे एक्शन इन एक्शन। तो पर ये सटल हुआ ना। हाँ, ये सटल ही हुआ, ये सटल ही। so one thing, what about overthinking? Overthinking, people can call it as creative, and people can call it as non-creative as well. तो हम कैसे समझें इसको? उसको अगर आपको, देखो, अल्टीमेटली इतना भी सोचो या इतना सोचो या इतना सोचो, वो कहाँ ले जा रहा है आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमको समझ में आ जाता ना, अगर हमारी प्लानिंग भी हो रही है, भले ही हर कोई कविता नहीं लिख रहा है, हर कोई स्टोरी नहीं लिख रहा है, लेकिन हमारी प्लानिंग भी हो रही है, तो वो एक्शन जा रहा है। लेकिन ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो फिर उसको नहीं। नहीं सर, ख्याली भी बना रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी थॉट चैनलाइज नहीं है, मतलब नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो इट विल नॉट बी काउंटेड इन, राइट? So we can divide it into three, na? Gross, subtle, and subtler. आई एग्री। वही चीज, वही चीज। अभी ग्रॉस वर्ल्ड में हम ये काम कर रहे हैं, ये एक्शन है, ठीक है। और सटल वर्ल्ड में, अभी ग्रॉस वर्ल्ड में मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सटल वर्ल्ड में मेरा एक्शन चालू है, ठीक है। ये हो गया एक। और सेकेंडली क्या हो गया? सेकेंडली में हो गया कि इसमें इसमें आप कौन से कैटेगरीज में ले सकते हो? कोई मेडिटेटिव कर रहा है, या गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध थे, या कोई क्रिएटिव राइटर है, कोई म्यूजिक बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसे ही लेके बैठा हुआ है, लेकिन अंदर कविता सोच रहा है, अंदर कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, उसको बोलेंगे बॉडी वाइज वो इन एक्शन में नहीं है, लेकिन इंटरनली इन एक्शन। उसी तरह से अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, अटैचमेंट छोड़ के कोई अगर एक्शन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई मतलब ऑर्फनेज में जाके कपड़े बांट रहा है, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं है उस एक्शन के साथ, प्रति उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, समझ रहे? वो एक्शन तो कर रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से कोई उसका अटैचमेंट नहीं है। जैसे जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल हुए, राजा जनक हुए हैं, प्रहलाद, राजा प्रहलाद हुए, राजा ध्रुव हुए, जो कि वो राजगद्दी पे बैठते थे, वो सारी चीजों को क्या बोलते हैं उसको, जो राजा का जो भी काम है, चाहे स्पाई भेजना या लड़ाई करना या कुछ भी करना, वो सब करते थे, लेकिन वो अंदर से अटैच नहीं थे उस ड्यूटी। तो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। हाँ, गोविंद सिंह जी। इनका मैं एक बहुत पहले स्टोरी पढ़ा था। गोविंद सिंह जी बहुत सारे युद्ध में हिस्सा लिए थे ना इस्लाम के साथ। वो धर्म को किस तरह से मानते थे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो अकेले ऐसे काफी थे कि मतलब 10-10 हजार लोगों का वध कर दे। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक से लड़ाई करते 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 उसको नीचे गिरा देते, और बस उसको तलवार मारने वाले ही रहते हैं, उसको मारने वाले ही रहता है। वो क्या करता है, वो इनके ऊपर थूक देता है, स्पिट कर देता है, ठीक है।
अब स्पीड कर देता है तो गुरु गोविंद सिंह जी उसको छोड़ देते हैं। तो जो उनका साथ में रहता है वो बोलता है कि अरे ये आपके ऊपर तो स्पीड कर दिया, थूक दिया, आपको तो मार देना चाहिए था, बाकी सबको मारा था, इसको मार दे। बोला नहीं, उसने जब मुझ पे थूक दिया ना तो मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में मैं मारना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं गुस्से में नहीं मारना चाहता, मैं अपने ड्यूटी के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। पल्ले पड़ा कुछ इसका? कि जो ये जो बोले हैं ना अटैचमेंट, एंगर, और इसमें नहीं होकर काम करना है, तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं हमारे साथ कि वो उनको छोड़ दिए क्योंकि बोले कि अभी मैं गुस्से में आ गया हूँ और गुस्से में मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं अपने ड्यूटी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और अभी जो हमारा जो मेन है श्लोकास, मैडम जी आपने 32 नंबर का श्लोका बोला है और 34 का। 25 से लेके 30 तक का जो श्लोकास है ना, उसमें यज्ञ के बारे में बोला गया है और 12 तरह के यज्ञ बताए गए। यज्ञ 12 तरीके के यज्ञ क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यज्ञ यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो घी के अंदर अग्नि का प्रज्वलित करके उसके अंदर आहुति देना, उसको यज्ञ नहीं बोला गया है। यहाँ पर ये सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि डेडिकेटेड वर्क टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, डेडिकेटेड वर्क टुवर्ड्स गॉड। अभी आपका जो ये जो 32 नंबर का श्लोका है, क्योंकि उससे पहले 25 से लेके 30 तक हमको यज्ञ के बारे में बोला गया और करीब करीब 12 यज्ञ के बारे में बोला गया। कौन से यज्ञ? लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही बात किया था ना, पंच यज्ञ है जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? जो ऋण भी है और यज्ञ भी है, जो देवताओं का यज्ञ है, जो पितरों का यज्ञ है, जो ऋषियों का यज्ञ है, जो 5 भूतों का यज्ञ है, और जो संसार में लोग रहते हैं उनका यज्ञ है। ठीक है मनोजा मैडम, सुन रहे हैं आप? हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि जो अपने कंट्रोल करके, और यहाँ पे फायर में ऑब्लिगेशन देने का मतलब क्या है? फायर इज ऑल्सो सिंबॉलिक मतलब जो डिसिप्लिन में रह के अपने 5 इंद्रियों को आहुति चढ़ाता है। अब फायर में कोई इंद्रियों को कैसे आहुति चढ़ा देगा, है ना? वहां पे क्या दिया है कि फायर जो है वो सिंबॉलिक है कि अपने डिसिप्लिन में रहकर अगर वो 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है या अपने 5 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, तो और या तो कोई प्राणायाम कर रहा है, तो जैसा पूरका, रेचका, कुंभका के बीच में जो कुंभका आता है उसको अर्पित कर रहा है, तो ये सब यज्ञ का काम है। और ये यज्ञ को समझना और जीवन में उतारना थोड़ा टफ है, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और मैं ये श्लोकास को उतना ज्यादा मतलब महत्व नहीं दिया हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कठिन है। ठीक है, और आपका ये जो 34 नंबर का श्लोका है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको स्पिरिचुअल लर्निंग सीखने का राइट तरीका क्या है, ये 34 नंबर का श्लोका में बोला गया है कि गुरु में 2 क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। मनोजा मैडम, जी सर। ये आपका 34 नंबर का श्लोका है। जी जी। गुरु में 2 क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ वो ये है कि स्क्रिप्चर्स का नॉलेज होना जरूरी है। स्क्रिप्चर्स का, कि ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ भी आया और मैं बोल दूं। ठीक है, कुछ भी मेरे मन में आया मैं बोल दूं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मतलब
ऑथेंटिक सिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो वैदिक कल्चर है और उसका जो ज्ञान है, नहीं तो क्या होगा कि अगर स्क्रिप्चर को अगर हम आज के लाइफ में अगर हम देखें, आप उड़ीसा में पढ़े हो, मैं मुंबई में पढ़ा हूँ, कोई अपना गीतिका मैडम दिल्ली में पढ़ी है देखो सबका एबीसीडी 26 लेटर का ही है, राइट? राइट। और सबका ए बी सी डी से ही शुरू होता है, किसी का एम एन ओ पी से शुरू नहीं होता, राइट? सबका एबीसीडी से ही शुरू होता है। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि हमने एक स्क्रिप्चर को फॉलो किया। स्क्रिप्चर को फॉलो हाँ, स्क्रिप्चर का मतलब अब यहाँ पर ये मत सोचना कि गीता, कुरान, बाइबल को ही स्क्रिप्चर बोलेंगे। स्क्रिप्चर मतलब कोई भी बुक जो है, जो इम्पोर्ट लिखा गया है किसी ज्ञानी पुरुष के जरिए, ठीक है? अब वो क्योंकि हमने स्क्रिप्चर को फॉलो किया है तो राइट नॉलेज हमको मिलेगा। तो उसी तरह से गुरु कौन होना चाहिए? जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं जो दो कुछ चार भी। गुरुओं के बारे में बोल देता हूँ कभी, वो क्यों बोलता हूँ, क्यों बोल पाता हूँ? क्योंकि वो स्क्रिप्चर से कोट नहीं करता है। आप समझ रहे हो? वो मुझे अच्छा लगता है, मैंने दाढ़ी बनाया हूँ, मैं भगवा कपड़ा पहना हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ मेल खाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर स्क्रिप्चर्स के साथ है, जो कि श्रुति युक्ति अनुभव अनुभूति। है ना, तो अनुभूति अगर होता है तो वो स्क्रिप्चर में ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि मैं मन में कुछ बोल रहा हूँ और आप उसको उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो पहला जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनको स्क्रिप्चर का नॉलेज होना चाहिए, और सेकंड जो है उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में, जो मैं आपको बोलता हूँ बार बार, श्रवणम करो, मननम करो, निधिध्यासनम करो। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्चर से पढ़ के सिर्फ मैंने ऐसा ये पढ़ा और बोला कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान। ये चैप्टर का ये श्लोका हमने जो कर्म का सिद्धांत किया था ना, ये 4th नंबर का 36 श्लोका पढ़ लो। Should I read it? हम्म। Even if you are the most sinful of all the sinners, yet you shall verily cross all sins by the raft of knowledge. ये बहुत काम का श्लोक है। 4th चैप्टर का मेरा ये फेवरेट कुछ श्लोका है, जो आपको समझ देगा, आपको हमेशा अपलिफ्ट करेगा। पढ़ लो वनजा मैडम, आपको पढ़ना है तो 36। हाँ सर, पढ़ली। सबु पापीଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପାର କରାଯିବ। पार कर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सबसे बड़े पापी भी आप हो, मैं हूं, तो भी क्या होना है कि ज्ञान की चिंगारी से वो हमारे सारे आप पाप उसको नष्ट हो जाता है। जी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने जब भी कर्मा का सेशन किया था तो मैंने क्या बोला था आपको, ज्ञान अभी आगे के और दो श्लोका पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि ज्ञान की अग्नि ही सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। जलाकर भस्म कर देती। अभी लकड़ी चाहे आम का लकड़ी हो, पीपल का लकड़ी हो या अमरूद का लकड़ी हो, अगर हमने उसको आग लगाया तो उसका जो राख बनेगा वो एक ही बनेगा, राइट? राइट। तो किसी भी तरह का कोई पाप क्यों ना हो, अगर हमने ज्ञान के अग्नि से, ज्ञान के चक्षु से उसको देखा, तो पुराने वाले पाप हमारे कट सकते हैं। वो कैसे कटेंगे कि हमको देखना पड़ेगा कि हम आत्मा है, हमको जीवन मुक्ता बनना पड़ेगा। हम आत्मा है और शरीर से कोई गलती हो गई होगी, मन से मतलब लिटरली शरीर तो कोई गलती करता नहीं है, मन ही है जो करता है, करवाता है। तो मन से अगर कोई गलती हो गई है तो हमारे जो संचिता कर्मा है
और जो हमारा आने वाला जो आगामी कर्म है उस पे हम वॉच कर सकते हैं। वॉच कर सकते हैं मतलब इन द सेंस कि कैसे कि अभी तो प्रारब्ध हमारा निकल चुका है ऑलरेडी, तीर कमान से निकल चुका है, जो जो भोगना है वो प्रारब्ध में तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलर्ट रहोगे कि इससे 3 तरह के दुख आने वाले ही आने वाले हैं, इस तरह से डिजायरलेस काम करूंगा तो मुझे थोड़ा कम दुख होगा, या अटैचमेंट के बिना मैं अगर काम करूंगा तो थोड़ा और कम दुख होगा। तो इस तरह के अगर ज्ञान को हम अगर उपयोग करते हैं, अगर इस तरह के ज्ञान को अगर हम उपयोग में लाते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जितने भी पाप कर्म है, जो भी हम सोचते हैं कि ये हमने गलती से पाप कर दिया है, वो हमारे निकल जाते। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये मेरे ये जो लास्ट के जो 4-5 जो है ना, हम्म, वो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोकास है। ये हो गया सर, समझ में। लेकिन सर कर्मों के द्वारा किसी ने पाप किया हो, किसी का मर्डर किया हो, तो वो कैसे होगा सर ये? नहीं, उसको तो सजा मिलेगी ना। आप वो तो दुनिया का मत सोचो मेरे भाई, आप अपना सोचो, अपने हिसाब से प्रश्न पूछो तो उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा। हम अगर कोई क्रिमिनल के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हमको कभी सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा ही नहीं। अभी कुछ कुछ बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई पाप किया है, हाँ, ठीक है ना, पास्ट में किया है पाप, अब उसका गिल्ट से तुम ऑलरेडी, गिल्ट की अग्नि में तुम ऑलरेडी जल चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर अलर्ट में रहोगे कि ये 3 तरह के दुख मेरी लाइफ में आते हैं, ये डिजायर के साथ काम करूंगा, अटैचमेंट के साथ काम करूंगा तो मुझे और तकलीफ होने वाला है, और ये स्पेशली ये जो 3 तरह के दुख है वो आने वाले ही मेरे जीवन में। अगर उस समय मैं अलर्ट रहता हूँ, उस जगह पे मैं अलर्ट रहता हूँ, और जो जोर का झटका है वो धीरे से लगेगा, तो क्या होगा कि आपके सारे जो कर्म है ये इस जीवन के तो कट जाएंगे, और आने वाले अगले जन्म के भी आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट यू डोंट हैव टू टेक रीबर्थ। आप समझ गए? आप शिव, आप अपने आधार पर अगर क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसको समझ में भी आ सकता है। हम अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे ना, तो हमको कोई उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं कभी। दिस इज क्लियर मधु सर, सुरेश जी? सिर्फ अग्नि, जो ज्ञान की अग्नि है वो पाप के ध्वंस करता है, क्योंकि बाकी हम जब देखेंगे, अच्छा यहाँ पर मैंने जैसा बोला पहले ही बोला था कि यहाँ 4 तरह के मार्ग है, लेकिन एक मार्ग को मैं छुपा के बोल रहा हूँ। 3 तरह के मेन मार्ग है जो गीता में बताया गया है। वो क्या गया है? कर्म योग, जो हमें बॉडी के लेवल पे हम करते हैं, बॉडी के लेवल पे करते हैं। दूसरा है भक्ति योग, जो हमें माइंड के लेवल पे करते हैं, माइंड के लेवल पे भगवान की लीलाओं को समझना, पूजा पाठ करना, मंत्र पढ़ना, श्लोक पढ़ना, ये हम माइंड के लेवल पे करते हैं, और ये भक्ति योग का काम। और थर्ड जो है ज्ञान योग, ये हम लोग इंटेलेक्ट के लेवल पे करते हैं। तो इंटेलेक्ट लेवल जैसा हमने देखा कि जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि। हम क्योंकि ज्ञान योग जो प्रयोग कर रहे हैं, हम बुद्धि का यूज कर रहे हैं, तो बुद्धि के यूज से हम ये माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम सेंस ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों होने के बाद जो हम इसको जिसको बोलते हैं राजयोग, जिसको बोलते हैं, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब वो अपने आप को मर्ज करना, तो एकदम जो समाधि स्टेज पे आना। बट ये लेवल से शुरू होकर वहां तक जाता। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जो कर्म का हमने सिद्धांत किया था, जो कर्मा का, उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करना। और मैं इसीलिए वो वाला सेशन मैंने इसलिए उस दिन किया था
क्योंकि आपके हाथ में है, आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है, ये आपके अपने हाथ में। आप किस तरह से चीजों को देखते हैं वो आपका निर्धारित करेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? धर्मिष्ठा मैडम समझ में आ गया? मेन जो इसमें था वो कर्म का, कर्म का जो अपना 4 टाइप के जो धर्म होते हैं, कर्म होते हैं, उसका था। और ये कर्म, अकर्म, विकर्म का था। विकर्म। और साथ में ये जो ज्ञान योग के बारे में दिया है, ये लास्ट के 5-7 श्लोकों को आप बार बार पढ़ना, उस पर थोड़ा एनालाइज करना, उस पर थोड़ा मननन करना कि मैं किस तरह से मेरे पुराने गलतियों से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। और क्या होता है मालूम है, गलती अभी इसमें मालूम है, इसमें और एक श्लोका भी है कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। एक श्लोका दिया है यहाँ कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे वैदिक कल्चर में बोला है कि अहिंसा परमो धर्म, और यहाँ पे गीता में ही शुरुआत में हो रहा है कि अर्जुन को बोल रहे हैं तुम लड़ाई कर। लेकिन वो किसके साथ और क्या रीजन में हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको लड़ाई करना है करके। तो लेकिन वो अंदर से सिचुएशन के ऊपर ही निर्भर करता है ना। सिचुएशन के ऊपर, प्लस आपका स्वभाव क्या है, स्वधर्म क्या है। अगर वो टीचर होता, मतलब या तो फिर वो शूद्र होता, शूद्र बाय कर्म, तो उसको लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्षत्रिय है, तो देश इसलिए को उसको बचाना लड़ाई है करना। उनको। हाँ, अगर वो वैश्य भी होता तो उसको लड़ाई करने की जरूरत नहीं। वो समझना जरूरी है, क्योंकि वो क्षत्रिय था और उसका काम है, उसका स्वधर्म है, और उस समय वो राजा का भाई है या जो भी है, राजा भी है, तो उसका काम ही है लोगों का प्रोटेक्शन करना, उसका काम ही है क्षत्रिय का कि लड़ाई करना, तो उसको लड़ाई करना ही करना। तो वो इसलिए वहां पर एक श्लोका दिया है कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। हम भी जो समझते हैं कि अरे ये साथ में, मतलब जैसे ये बहुत ही प्रचलित एग्जांपल होगा शायद, दो आदमी का पेट काटते हैं, तो बाहर से तो दोनों गलत दिख रहे हैं, लेकिन एक हो सकता है एक चोर हो, दूसरा डॉक्टर हो। ठीक है ना? तो वो इंटेंशन क्या होता है उसके ऊपर निर्भर होता है, कि सिर्फ एक्शन देख के हम कभी नहीं बोल सकते कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। सिर्फ एक्शन देख के कभी नहीं तय किया जा सकता। हमारा इंटेंशन क्या है, और वहां गिनती जो होती है वो इंटेंशन की गिनती होती है। आपका इंटेंशन कैसा था वो एक्शन करते समय। तो यहाँ पर स्पेशली लास्ट के श्लोकास को देख लेना, समझ लेना, और उसमें थोड़ा सा अमल करना, तो ये 4 चैप्टर के अंदर ही आपको कुछ एक श्लोकास मिल जाएंगे, 5-7। मेरे जो फेवरेट है 4 श्लोका 4 पेज के अंदर ही है, 4 चैप्टर के अंदर ही है। बाद में फिर आगे कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स को अगर अपने जीवन में उतार दिया आपने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका आपने चेंज कर दिया, तो दुख गारंटेड कम आने वाला।